जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम आपको करने वाले पिछले 7 दिन में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कराए जाते हैं उसके आज टेस्ट के रूप में आप कर सकते हैं। 1 से लेकर 100 क्वेश्चन है, आप सब क्वेश्चन को देखिए। अगर आप को इस क्वेश्चन से अगर कुछ नहीं आता है तो जो डेली प्रैक्टिस होता है उसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो, उसका डिटेल से आप डेली टेस्ट सीरीज में आप देख सकते हैं। सुबह 6 बजे या फिर टाइम ना मिले तो 7 या 8 बजे अपलोड होती है, मतलब सुबह आपको अपलोड कर दी जाती है करंट अफेयर की वीडियो। तो आप करंट अफेयर ज़रूर करिए, कोई चीज़ पढ़िए या ना पढ़िए, करंट अफेयर आप ज़रूर रेगुलर करिए। आपके एग्ज़ाम हो ना हो तब भी आप करंट अफेयर ज़रूर पढ़िए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल विधानसभा में कितने विधायकों को मनोनीत कर सकते हैं? तो जो विधानसभा में जो मनोनीत कर सकते हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, वो आपको मनोनीत कर सकते हैं, 5 विधायकों को मनोनीत कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में 2 वैज्ञानिकों विक्टर एम्ब्रोस और गैरू रुवकून को माइक्रो आरएनए की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। वे किस देश से संबंधित हैं? तो जो आपको ये भी आप याद रखिए कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो 2 वैज्ञानिक हैं, किसको किसको मिला चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार? विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रुवकून को मिला है। ठीक है, ये हमारे जो माइक्रो आरएनए है उसकी खोज के लिए मिला है। ये आपको किस देश से संबंधित है? ये संबंधित है आपको अमेरिका से। इसका डिटेल में अगर आपको चाहिए, डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो डिटेल में आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे रेगुलर आपको सुबह में करंट अफेयर अपलोड की जाती है। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? जो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है उसका पहला विदेश में जो परिसर, विदेशी परिसर स्थापित की जाएगी वो कहाँ की जाएगी? आपको दुबई में। कहाँ की जाएगी? इसका आंसर होगा सही दुबई में। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जल संरक्षण का सबसे बड़ा उत्सव जल जगर महोत्सव आयोजित किया गया है? ये क्या है? आपको जल संरक्षण का सबसे बड़ा उत्सव है, कौन सा उत्सव है? जल जगर महोत्सव। ये आपको किया गया है आपको छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में किया गया है? ये छत्तीसगढ़ में किया गया है। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। इस 100 क्वेश्चन को आप ज़रूर बनाइए। अगर पिछले वीडियो का फॉलो नहीं किए हैं, नहीं देखे हैं करंट अफेयर, तो आप ज़रूर से ज़रूर सारे वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है उसको कोशिश करिए बनाने का। आपको नहीं आता है तो आप एक कॉपी पे लिख के उसको याद करिए, फिर से आप दोबारा टेस्ट के रूप में आप इसको बनाइए। 5वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में एलआईसी ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी 4.05% से बढ़ाकर 7.10% कर ली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। किसने कर ली है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने आपको कर ली है। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित फ्री टू थिंक 2024 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक रैंकिंग में आपको क्या हुई है? गिरावट आई है। 10 वर्षों में भारत की जो शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें क्या है? ये गिरावट आई है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के किस सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इनको चुना गया 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महाराष्ट्र में बंजारा विरासत नागरा संग्रहालय का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र में आपको बंजारा विरासत नागरा संग्रहालय का उद्घाटन किया है, वो किया आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आधुनिक बिहार लैब का जो शुभारंभ जो है वो किया गया आपको गया में किया गया है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारतीय वायु सेना दिवस का थीम आपको क्या है? कुछ इम्पॉर्टेंट आपको दिवस होते हैं जिसका थीम भी आपको याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप इसका आप याद रखिए ज़रूर, भारतीय वायु सेना दिवस का थीम आप याद रखिए। इसका क्या होगा? सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है? तो डाक दिवस जो मनाया जाता है वो आपको मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। डाक दिवस कितने को मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में मेघालय राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जो आपको उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश के पद पे मेघालय राज्य के जो आपको चयनित हुए हैं उनका नाम है न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी। क्या नाम है? न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? जो कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने देश भर में पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता में सुधार के लिए किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? तो एनसीईआरटी ने जो समझौता कि किसके साथ किया है, वो आपको किया अमेजन के साथ किया है। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, पहले बहुत कम जगह उपलब्ध हो पाते थे, अमेजन के साथ उसने क्या समझौता करके ये जो आपको पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की, उसकी उपलब्धता को बढ़ाया है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? जो फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किया जाता है? किस देश में प्रदान किया जाता है? तो ये फिनलैंड है। ठीक है, देखिए फिर से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप करंट अफेयर डेली पढ़िए, करंट अफेयर क्वेश्चन आप डेली करिए, आपके एग्ज़ाम हो या ना हो। अब बड़े बड़े आप देखेंगे जो क्वालिफाई करते हैं, अच्छे अच्छे एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट होते हैं, उनका अगर आप इंटरव्यू पढ़ें तो वो ज़रूर बताते हैं आपको कि वो डेली, अगर वो 1 साल का पढ़ाई किए तो उनके पास कॉपी में पूरे 1 साल का करंट अफेयर होता है। भले ही आप हर चीज़ करना भूल जाइए, करंट अफेयर करना कभी नहीं भूलना चाहिए। सुबह उठिए और आप एक 15 क्वेश्चन का जो डेली करंट अफेयर होता है वो पढ़ लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि आपको हर एग्ज़ाम के पीटी में 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो बिहार दरोगा हो, चाहे या फिर कोई भी आपको एग्ज़ाम हो। ठीक है, उस एग्ज़ाम में आपको क्या होता है, आपको 30 से 35 क्वेश्चन आपको क्या होता है कि आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने भारत को किस रोग को समाप्त करने के लिए, ठीक है, सम्मानित किया है? तो WHO ने जो सम्मानित किया है वो ट्रैकोमा को आपको समाप्त करने के लिए भारत को सम्मानित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते। 17 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयाँ किस देश को सौंपी हैं? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मालदीव को। भारत ने जो आपको 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाई हैं खुद बनाकर किसको दिया? मालदीव को क्या दिया? दे दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक, एक होते गायक होते, एक पार्श्व गायक होते हैं, तो पार्श्व गायक का पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसे जो दिया गया है पार्श्व गायक का आपको पुरस्कार दिया गया अरिजीत सिंह को दिया गया है। ठीक है, कहते भी अरिजीत सिंह के गाने और मम्मी के ताने सीधे दिल पे लगते हैं। तो अरिजीत सिंह के आपको गाने में जादू भी, आवाज़ में उनके जादू होता है, इसलिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको 19 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने हमसफ़र नीति की शुरुआत की है? तो हमसफ़र जो नीति है उसकी शुरुआत आपको किस मंत्रालय ने की है? तो आपको जो परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने की है, हमसफ़र नीति का शुरुआत की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, माइंडफुलनेस इंडिया समिट 2024 कार्यक्रम 17 अक्टूबर 2024 से कहाँ आयोजित की जाएगी? जो माइंडफुलनेस इंडिया समिट है वो आपको कहाँ आयोजित की जाएगी? मुंबई में आयोजित की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में है? ये आपको पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो है वो किस राज्य में है? ये जो आपको अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। किस स्टेट में ये अवस्थित है? तो ये आपको है पश्चिम बंगाल में। कौन सा? तो आपको पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में छठा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक कौन देश था? तो ये आपको हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? इराक हो जाएगा, यूएई हो जाएगा। क्या 2023 से 24 में छठा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक कौन सा है? आपको यूएई है। हाल ही में किस राज्य में संकल्प पहल की शुरुआत की गई है? संकल्प पहल जो शुरुआत की गई है वो आपको कहाँ की गई है? हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। अगर आप इसको फुल डिटेल, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। वही सारे वीडियो का, वही सारे क्वेश्चंस को इसको शॉर्ट में कराया गया एक टेस्ट के रूप में, क्योंकि पहले ये सारे क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, इसलिए एक टेस्ट के रूप में आपको कराया जा रहा है इसको। 24 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह शुरू किया गया है? उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह जो शुरू किया गया है, कहाँ किया गया है? पहला मध्य प्रदेश में किया गया। आगे बढ़ते हैं।
प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है किस दिवस को मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इस वीडियो में आपको बताया भी है कि 10 अक्टूबर को कौन सा और दिवस मनाया जाता है जो बहुत ही फेमस है। हाल ही में भारत ने चौथे ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 की तालिका में भारत कौन से स्थान पे रहा, हम लोग को ये बताना है। तो जो भारत आपको ISSF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप में भारत पहले स्थान पे रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो आपको पता है कि विधानसभा की सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर स्टेट का याद रखना है। और विधान परिषद जो 6 राज्य में हैं उनकी भी आपको सीट याद रखनी है। बिहार का तो पता ही होगा कि बिहार में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, तो वो आपको 6 स्टेट में, तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ है जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा की सीट कितनी है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 90 और 90। जम्मू कश्मीर में भी 90 है और हरियाणा में भी आपको कितने हैं, 90 है। आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में DRDO के लिए बजट आवंटन बढ़ाकर कितने हजार करोड़ रुपए कर दिए गए हैं? DRDO ने आपको 2024-25 में DRDO के लिए जो बजट आया है उसमें आपको रुपया पहले क्या था वो कम था, अब उसको बढ़ा दिया गया है। बढ़ा करके टोटल आपको 23,855 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, 23,855 करोड़ कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत की GDP में स्वास्थ्य सार्वजनिक व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2021-22 में बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो जो GDP में स्वास्थ्य सार्वजनिक व्यय की जो हिस्सेदारी थी वो आपको बढ़कर के हो गया 1.84% हो गया। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 के अनुसार प्रतिभा को विकसित करने में कौन सा देश लगातार 10वें वर्ष शीर्ष पे है? तो आपको वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में आपको 10वें स्थान पे कौन सा है? स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, 10वें वर्ष भी क्या आपको शीर्ष पे है, कौन सा है आपको? स्विट्ज़रलैंड। सॉरी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, 10वें वर्ष भी लगातार क्या शीर्ष पे कौन रहा है आपको? स्विट्ज़रलैंड रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रतन टाटा के निधन पर किस राज्य सरकार ने 10 अक्टूबर 2024 को राजकीय शोक की घोषणा की है? तो जो आपको राजकीय शोक मनाया जाएगा 10 अक्टूबर को, वो आपको महाराष्ट्र और झारखंड सरकार ने आपको घोषणा किया है। होना भी चाहिए क्योंकि ये हमारे देश के बहुत ही अच्छे, आपको इनको बोलते दानवीर भी थे, बहुत दान किए हुए हैं ये रतन टाटा जी। आगे बढ़ते 32 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा भिन्न भिन्न श्रेणियों के विजेताओं को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया? किसके द्वारा जो भिन्न भिन्न श्रेणी के विजेताओं को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। ये टोटल आपको 100 क्वेश्चन का सेट है जो कि पिछले 7 दिन का ये रिवीजन हो गया। फिर आपको रिवीजन एक सेट आएगा जिसमें आपको पूरे मंथ का आपको रिवीजन कराया जाएगा, जिसमें कि आपको वही 300-400 आपको क्वेश्चन का सेट होगा। इस तरीके से अगर आप करेंट अफेयर करते हैं तो आपकी करेंट अफेयर बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। करेंट अफेयर क्योंकि हर एग्ज़ाम के आपको PT में, चाहे आपको बिहार दरोगा हो, चाहे आपको बिहार पुलिस हो, हर एक जगह, ठीक है, या फिर कोई केंद्र का आप सेंट्रल कोई एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कोई भी आप स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, हर एग्ज़ाम के PT में 30 से 35 क्वेश्चन करेंट अफेयर से होते हैं। इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट से देखने को मिल रहे हैं, तो आप रोज़ हमारे चैनल पे जो आपको करेंट अफेयर है आता है उसको तो ज़रूर करना चाहिए आपको। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 498A को सर्वाधिक दुरुपयोग किए जाने वाला कानून कहा है। ठीक है, 498A है, 498A है, सर्वाधिक दुरुपयोग किया जाने वाला कानून का है। ये संबंधित है आपको विवाहित महिलाओं के खिलाफ क्रूरता से संबंधित है, दहेज मृत्यु से नहीं संबंधित है। ये संबंधित है आपको विवाहित महिलाओं के खिलाफ जो क्रूरता है उनसे ये संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में कैंसर दर सर्वाधिक है? आपको बताना है कि किस राज्य में कैंसर सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। ठीक है, आपको हो जाएगा मिजोरम में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा A, मिजोरम। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है? किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है? वो आपको दिया गया है C, गुजरात राज्य में। ठीक है,
इसका आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध जल्द ही करवा दिया जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। 36 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश बन गया है। तो वो कौन से स्थान पे? ये चौथा स्थान पे है, जो चौथा सबसे बड़ा आपको तिलहन उत्पादन राज्य या देश भारत बन गया है। ठीक है, आगे आते हैं। वर्ष 2024 के लिए सेना कमांडरों के दूसरे सम्मेलन का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको गंगटोक में। ठीक है, कहाँ किया गया है इसका आयोजन? गंगटोक में। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में कितने किलोमीटर सड़क निर्माण की मंजूरी दी है? आपको जो राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र हैं उसमें आपको जो सड़क निर्माण किए जाएंगे वो सड़क निर्माण किया जाएगा 2280 किलोमीटर का आपको सड़क निर्माण किया जाएगा। आपको जो पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या किया जाएगा? आपको 2280 किलोमीटर आपको सड़क निर्माण किया जाएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन एशियाई का 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन कब शुरू हुआ? तो ये भी आपको किस दिन में हुआ है? 10 अक्टूबर को हुआ है। जो एशियान है, एशियान का आपको 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन हुआ है 10 अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, टोटल 100 नंबर क्वेश्चन का सेट है आपको। ठीक है, तो 40वां नंबर क्वेश्चन जो आपको, हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का 83वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया जाएगा? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का 83वां जो स्थापना दिवस है वो मनाया जाएगा कहाँ पे? आपको चेन्नई में मनाया जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो मनाया गया किस तारीख को मनाया जाता है? 10 अक्टूबर अभी तक आपने पढ़ा, तो ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको पता है कि डेट जितने हैं, दिवस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आप दिवस को भी ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा। आगे देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश में रुपे कार्ड की इस्तेमाल की शुरुआत की है? रुपे कार्ड जो इस्तेमाल किया है आपको हाल ही में वो मालदीव में, और आपको पता है इससे पहले उसने नेपाल में भी रुपे कार्ड का इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन फ़िलहाल जो भी किया वो कहाँ किया? मालदीव में किया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत रेपो दर को लगातार कितनी बार 6.50 पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है? ये आपको कितनी बार हो गया? 10वीं बार हो गया। ठीक है, 6.0550% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है, वो आपको 10वीं हो गया। ठीक है, 10वीं बार। आगे बढ़ते हैं। इसरो और कौन सा संगठन है उसके बीच में, ठीक है, 5वें चंद्र मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लूपेक्स मिशन के लिए समझौता हुआ है। ठीक है, जो लूपेक्स मिशन के लॉन्च के लिए साझेदारी भारत का इसरो और किस देश की आपको जो है एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है, तो हो गया जाक्सा। ये आपको पता है कहाँ का? ये जापान का है। तो जापान का और इसरो दोनों मिलकर के लूपेक्स मिशन लॉन्च करेगा। ठीक है, 5वां चंद्र मिशन लूनर पोलर आपको एक्सप्लोरेशन लॉन्च करेगा। ठीक है, हाल ही में वाजा ने दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की सदस्यता कितने महीने के लिए निलंबित कर दी है? वाजा ने दिल्ली में जो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है उसकी सदस्यता आपको निलंबित कर दी है, तो 6 महीना के लिए आपको क्या कर दिया? निलंबित कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो टाटा ट्रस्ट का जो चेयरमैन नियुक्त किया गया उसका क्या नाम है? नोयल टाटा। टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन का क्या नाम है? नोयल टाटा नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से बोल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के पीटी के लिए। जब तक आप पीटी पास नहीं करेंगे आप मेंस में नहीं जाएंगे, तो पीटी के लिए हर एग्ज़ाम के लिए आपको करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 35% क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से आते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एटलीस्ट आप कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, आप करंट ज़रूर पढ़िए। एग्ज़ाम भले ही आपको कितने दिन बाद हो, लेकिन आपको करंट जो है वो कंटिन्यूअसली करना है, हर दिन डिसिप्लिन मैनर में करना है। ठीक है, तो हम 47 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में T20 भीष्म टैंक का नया संस्करण किस सेना में शामिल किया गया है? जो T20 जो भीष्म टैंक है उसका जो नया संस्करण आपको शामिल किया गया वो आपको शामिल किया गया थल सेना में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ सभी सड़क और रेल संपर्क काट दिए हैं? आपको दक्षिण कोरिया के साथ जितने भी उसके कनेक्टिविटी का जो साधन था वो सबको काट दिया है। ठीक है, तो उत्तरी कोरिया
दक्षिण कोरिया ने उत्तरी कोरिया के साथ जितने भी उसकी सड़क हैं, रेल हैं, जिससे एक दूसरे के साथ लोग कनेक्ट होते रहते हैं, उस कनेक्टिविटी के सारे साधन को क्या है, काट दिया है। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के साथ ही काम किया। ठीक है, आगे आपको 49 नंबर क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को कहाँ विश्व स्तरीय स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। ये जो स्टेडियम का उद्घाटन कर रहे हैं, वाराणसी के जो स्टेडियम का उद्घाटन कर रही है, विश्व स्तरीय आपको स्टेडियम होगा। ठीक है, तो ये आपको कौन कर, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं, वाराणसी में कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50 आधा पार्ट सबको कंप्लीट हो गया, आधा पार्ट बचे हुए हैं, आधा पार्ट भी इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। और आपको जिसका आंसर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिए और बनाने की आप खुद से ज़रूर कोशिश करिए। ठीक है, कोई आपके लिए कोई मेहनत करे। अगर मैं आपको टाइमिंग दिखाऊं तो अभी 12 बजने वाले हैं, रात के 12 बजने वाले हैं। कंटिन्यूअसली मैंने पूरे दिन तक आपको ड्यूटी किया हुआ है, फिर भी आपके लिए ये वीडियो बना रहे ताकि आप पढ़ सकें। ठीक है, पूरा दिन भर गश्ती किए 4 बजे तक, उसके बाद किसी केस के सिलसिले मुझे जाना पड़ा बाहर। अभी हम 8 बजे आए हैं। खा पी के सोने से पहले मैंने सोचा कि आपके लिए भी एक वीडियो तैयार कर दे करेंट अफेयर से रिलेटेड। तो जब आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है तो आपको भी खुद के लिए तो मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। चलिए हम 50 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। आप खुद के लिए नहीं पढ़ाई करेंगे तो कोई इंसान लाख चाह के भी आपके लिए नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको खुद के लिए पढ़ाई करनी है, खुद के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो आगे हम आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने दिवंगत रतन टाटा के सम्मान में एक विशेष कवर जारी किया है। एक विशेष कवर जारी किया है, कौन सा राज्य, बिहार। बिहार ने क्या किया है कि आपको दिवंगत जो रतन टाटा के जो मृत्यु के हैं उनके सम्मान में एक विशेष आपको कवर जारी किया है। ठीक है, आगे आते 51 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही के वर्ष में शुरू, कौन से वर्ष में आपको शुरू अटल पेंशन योजना वाई, ठीक है, APY के तहत कुल सकल नामांकन 7 करोड़ पहुंच गया। कुल नामांकन कितना पहुंच गया, 7 करोड़। ठीक है, तो ये आपको वर्ष 2015 में आपको शुरू किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, वर्ष 2015 में। कब किया गया, वर्ष 2015 में। ठीक है, वर्ष 2015 में। आगे बढ़ते हैं, आपको 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ हाल ही में कहाँ हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया, वो कहाँ किया गया, वो किया गया आपको दिल्ली में। हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत का वस्त्र उद्योग 2030 तक कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। 2030 तक जो भारत का वस्त्र उद्योग जो है वो आपको कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। तो आपको 350 बिलियन डॉलर। आपको भी पता होगा कि जो भारत जो निर्यात करता है उसमें सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो ये फैक्टर आपको सूती उद्योग आपको काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत ने शारजाह में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो में भारत में अध्ययन अभियान शुरू किया है। ये कौन सा आपको नंबरिंग बताना है कि भारत ने शारजाह में ये कौन से नंबर का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो है जिसमें भारत में अध्ययन अभियान शुरू किया गया। ये आपको 20वें नंबर का है। ठीक है, 20वें नंबर का है। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में। सरस आजीविका मेला, ठीक है, 13 अक्टूबर को हुआ था। ये कहाँ आयोजित किया गया, सरस आजीविका मेला कहाँ आयोजित किया गया, गुरुग्राम में आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को। अभी हम लोग ने 10 अक्टूबर पढ़ा, 11 अक्टूबर पढ़ा, 12 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को बताइए क्या पढ़ा, 12 अक्टूबर को विश्व बालिका दिवस, 11 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को हम लोगों ने पढ़ा विश्व गठिया दिवस। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 की पहली छमाही में UPI ट्रांजैक्शंस बढ़कर, अच्छा UPI ट्रांजैक्शंस बढ़कर कितना मिलियन हो गया। तो UPI जो ट्रांजैक्शन आपको हुआ है वो आपको हुआ है 78.97 बिलियन हुआ है। UPI ट्रांजैक्शन कितना हुआ है, 78.97 बिलियन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन को स्थापित किया जाएगा। जो एशिया का सबसे बड़ा दूरबीन होगा वो आपको स्थापित किया जाएगा कहाँ पे, लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन स्थापित की जाएगी वो कहाँ पे, लद्दाख में। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, FSSAI की रिपोर्ट के अनुसार भारत में
प्रत्येक वर्ष खरपतवार के कारण फसल उत्पादकता में कितने हजार करोड़ की हानि हो रही है। जो FSSAI का रिपोर्ट ने बताया है कि भारत में प्रत्येक वर्ष खरपतवार के कारण हमारी जो उत्पादकता कम हो रही है, तो कितना कम हो रही है, तो हमारी उत्पादकता जो कम हो रही है 92,000 करोड़ जो क्या हो रही है, हमारी उत्पादकता कम हो रही है। हमारी उत्पादकता जो है वो कितनी कम हो रही है, 92,000 करोड़ रुपये कम हो रहा है, जो हम लोग आपको कीटनाशक यूज करते हैं, खाद वगैरह, उसकी वजह से। आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार लेखिका हांगकांग को दिया गया, वे किस देश से हैं। साहित्य के क्षेत्र में 2024 में जो नोबेल जो पुरस्कार दिया गया है लेखिका हांगकांग को, वो आपको कहाँ से, वो आपको दक्षिण कोरिया की। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत को 127 देशों में कौन सा आपको स्थान पड़ा। जो वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 127 देशों में भारत कौन से नंबर पे, 105वां नंबर पे। ठीक है, ये नंबरिंग आप याद रखेंगे, 105वां नंबर पे। ठीक है, फिर से बता रहे हैं आप लोग को रोज़ सुबह करेंट अफेयर जरूर करिए, डेली करेंट अफेयर करिए, फिर उसका टेस्ट दीजिए, फिर देखिए आपका कैसे करेंट अफेयर सही नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने स्वच्छ ऊर्जा के उन्नत सहयोग के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है। जो आपको हमारी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा के लिए आपको किस IIT के साथ समझौता किया है, तो वो आपको IIT कौन सा, IIT दिल्ली। आगे बढ़ते 63 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में दूसरे टाइगर रिजर्व की मंजूरी दी है। तो बिहार का जो दूसरा टाइगर रिजर्व है वो कैमूर में होगा। अब पहला टाइगर रिजर्व बताएंगे कौन सा है, वाल्मीकि नगर है, वो कहाँ पड़ता है, आप लिखेंगे कौन से, चंपारण में, पश्चिमी या पूर्वी चंपारण, आंसर में लिखेंगे। ठीक है, और पहला वो हो गया, दूसरा आपको कैमूर में खोला जाएगा, कैमूर टाइगर रिजर्व में। ठीक है, हाल ही में किस देश के जो सेहरेश्वरी काली मंदिर से PM नरेंद्र मोदी का चढ़ाया हुआ मुकुट चोरी हो गया है। किस मंदिर, जो किस देश के जोसेरेश्वरी काली मंदिर से जो हमारे नरेंद्र मोदी ने मुकुट चढ़ाया था, वो क्या हो गया, चोरी हो गया। तो ये किस देश का जोसेरेश्वरी मंदिर है आपको, तो ये किस देश में है, आपको ये बांग्लादेश में है। ठीक है, किस देश में, बांग्लादेश में। 55 नंबर क्वेश्चन है, WWF की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन्यजीव आबादी में पिछले 50 वर्षों में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। ठीक है, वैश्विक वन्यजीव आबादी में आपको गिरावट आई है, 73% क्या हुआ है, गिरावट आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य में नवरात्रि के 9वें दिन आयुध पूजा मनाई गई। 9वें दिन आपको आयुध पूजा, आयुध पता है आपको किसको बोलते हैं, शस्त्र वस्त्र को आयुध कहा जाता है। तो ये आपको तमिलनाडु सरकार ने नवरात्रि के 9वें दिन आपको आयुध पूजा मनाया है। 67 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष 300 देश में जो हमारे यहाँ का कौन सा है जो आपको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जगह बनाया है, तो IISc बेंगलुरु ने जगह बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए आपको जो ऐप लॉन्च किया वो ऐप कौन सा है, रंगीन मछली। कौन सा ऐप है, रंगीन मछली। ठीक है, सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया, तो वो लॉन्च किया रंगीन मछली। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस IIT ने ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआती लक्षण पहचानने के लिए कैंसर स्क्रीनिंग डिवाइस तैयार किया है। तो जो आपको शुरुआती ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षणों को ही पहचान ली जाएगी, इसके लिए एक स्क्रीनिंग डिवाइस बनाई गई है, वो बनाया आपको IIT इंदौर ने बनाया है। आगे बढ़ते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 75 सीमा सड़क सुरक्षा परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, 75 सीमा सड़क परियोजना का उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने, जो रक्षा मंत्री, वो कहाँ किए, अरुणाचल प्रदेश में किए। 70 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब 30 नंबर बचा है, 30 क्वेश्चन और बचे हैं। 71 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस का आयोजन कब किया जाता है। तो इसका आयोजन किया था 13 अक्टूबर को। भी हम लोगों ने 10 अक्टूबर पढ़ लिया, 11 अक्टूबर पढ़ लिया, 12 अक्टूबर पढ़ लिया, 13 अक्टूबर पढ़ा है। 13 अक्टूबर को कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस है। ठीक है, आपको इसका पूरा डिटेल में चाहिए तो डिटेल में डेली करेंट अफेयर आता है, उसका आप देख सकते हैं, क्योंकि उसी जो डेली करेंट अफेयर है उसी का रिवीजन चल रहा है। चलते 72 नंबर जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने वैश्विक इस्लामिक कट्टरपंथी समूह हिजब
उल तहरीर पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, भारत ने किस देश के वैश्विक इस्लामिक कट्टरपंथी समूह हिज़्ब उत तहरीर पर बैन लगा दिया? ये कहाँ का है? यरूशलेम का है। ठीक है, यरूशलेम का ये इस्लामिक कट्टरपंथी समूह है जिस पे भारत ने क्या कर दिया? बैन लगा दिया है। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के 18 वर्षीय पर्वतारोही नीमा रिंजी शेरपा ने 8000 मीटर से अधिक ऊंची दुनिया की सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाली, ये 14 चोटी पे चढ़ चुकी हैं। ठीक है, 14 चोटियों पे चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गए हैं। कौन बन गई हैं? तो ये आपको हो गई है नेपाल की, क्या नाम है इनका? नीमा रिंजी शेरपा, जो कि 18 वर्षीय हैं, सबसे युवा ये हो गई हैं आपको पर्वतारोही। नाम है नीमा रिंजी शेरपा, जो आपको कहाँ की है? नेपाल की है। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने खाली स्थान मतलब कितनी बार आपको नीतिगत रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है? कितनी बार? 9वीं बार। ठीक है, कितनी बार अपरिवर्तित रखा है? 9वीं बार रखा है। 75 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा को 2000 रुपयों से बढ़ाकर कितना कर दिया है? आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की जो सीमा है उसको 2000 से बढ़ाकर आपको कर दिया आपको 5000 तक। अब आप वॉलेट में 5000 तक रुपया यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 5000 हो गए। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन है, भारत यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाला किस रैंक का मतलब स्थान आपको बताना है, किस रैंक का आपको सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो जो भारत जो ये बन गया तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य वित्तीय सहायता प्रदान करने वाला भारत तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। 77 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भविष्य में होने वाली आपदाओं को रोकने के लिए एक्स बैंड रडार कहाँ लगाने की आपको मंजूरी दी है? ये आपको केरल में। केंद्रीय जो विज्ञान मंत्रालय है, भविष्य में जो राष्ट्रीय आपदाओं को रोकने के लिए आपको एक एक्स बैंड रडार लगाया जा रहा है, वो कहाँ लगाया जाए? वो आपको केरल में लगाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मतलब हॉल को 14वीं महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में अपग्रेड करने की मंजूरी दिया है? किसने जो आपको हॉल जो कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 14वीं महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को अपग्रेड करने की मंजूरी दी है? किसने दी है आपको? तो वित्त मंत्री ने। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को 75वीं वर्षगांठ को राष्ट्रव्यापी संविधान महिमा अभियान के रूप में मनाया जाएगा? ठीक है, 75वीं वर्षगांठ संविधान महिमा अभियान के रूप में मनाया जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा इसका? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, तो संविधान महिमा अभियान के रूप में आपको मनाया जाएगा। आपकी 75वीं इसकी वर्षगांठ 26 नवंबर को, 26 नवंबर वाला जो आपको संविधान दिवस है उसका 75वां वर्षगांठ आपको पूरा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में निहोन हिंडांक्यो नामक जापानी संगठन को किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निहोन हिंडांक्यो नामक जापानी संगठन को किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको सम्मानित किया गया किस नोबेल पुरस्कार से? शांति पुरस्कार से सम्मानित आपको किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते 81 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री की नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति शासन को हटा दिया है? ठीक है, तो यह अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा आपको? 356, 352, 356 और 360। आप बताएंगे ये आर्टिकल तीनों किससे संबंधित है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र दिवस पर महत्वपूर्ण भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज के साथ संयुक्त राष्ट्र का ध्वज लगाने का आग्रह किया है? आपको ये हो जाएगा गृह मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र दिवस पर महत्वपूर्ण भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र का भी ध्वज लगाया जाएगा। ये आपको गृह मंत्रालय ने आपको आदेश दिया है कि हमारे जो संयुक्त राष्ट्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा उसके साथ संयुक्त राष्ट्र का भी ध्वज लगाया जाए, इन्होंने गृह मंत्रालय ने कहा है। आगे आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर संसदीय संघ की
कौन सी ऐसी सभा है जो जिनेवा में शुरू हुई है? मतलब कि अभी अंतर संसदीय संघ का ये कौन सी बैठक हो गई है? 149, मतलब 149वीं सभा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई है? राज्य में व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण की प्रक्रिया होगा, ये आपको तेलंगाना होगा। घरेलू जाति सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई है, कहाँ पे की गई है? तेलंगाना में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व मानक दिवस का आयोजन किया जाएगा? तो जो विश्व मानक दिवस है उसका आयोजन किया जाएगा आपको 14 अक्टूबर को, ठीक है। आगे बढ़ते 86 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का मेजबानी करेगा? ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का मेजबानी करेगा, ये कौन सा देश है? सी नंबर हो जाएगा भारत, जो आपको अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी जूनियर विश्व कप 2025 का मेजबानी करेगा। 87 नंबर क्वेश्चन है। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन है, उसका आयोजन आपको किया जाएगा नई दिल्ली में। अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप पिछले नहीं देख पा रहे हैं कोई बात नहीं, आप जो 7 दिन का जो वीकली आप इसको कर लीजिए, और नेक्स्ट आपको जो मंडे आएगा, मंडे से आप क्या करिएगा, नया आप डेली का करेंट अफेयर आप करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्योंकि करेंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करेंट अफेयर करना ही पड़ेगा। एग्ज़ाम पास करना है तो आपको करेंट अफेयर करना ही करना है, कोई भी एग्ज़ाम आपको पास कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप पीटी पास नहीं करेंगे आप मेंस में नहीं जाएंगे। तो पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर आपको करनी है, रोज़ सुबह उठ के पढ़िए, फिर देखिए कैसे आपको करेंट अफेयर याद नहीं होता है और कैसे एग्ज़ाम में एक भी मार्क्स आपके छूटते हैं अगर आप अगर डेली करेंट अफेयर कवर करते हैं तो। भारतीय नौसेना के सेमिनार स्वावलंबन 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? जो स्वावलंबन 2024 का तीसरा संस्करण आपको कहाँ आयोजित किया गया? ये आपको किया गया है कहाँ? नई दिल्ली में। ये भारतीय नौसेना का स्वावलंबन 2024 का तीसरा संस्करण आपको नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आते हैं 89 क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व बैंक ने G7 राष्ट्रों द्वारा समर्थित किसके लिए वित्तीय कोष को मंजूरी दी है? तो आपको यूक्रेन के लिए, G7 देश में जितने भी राष्ट्र हैं, तो विश्व बैंक ने G7 राष्ट्रों द्वारा समर्थित किस देश के लिए वित्तीय कोष की मंजूरी दी है? आपको यूक्रेन के लिए आपको विश्व बैंक ने मंजूरी दी है। G7 राष्ट्र में जितने भी देश हैं इसका समर्थन किए हैं कि देना चाहिए, और वो भी कुछ कुछ पैसे दिए हैं यूक्रेन को देने के लिए, ठीक है। यूक्रेन में जो भी युद्ध हुआ था उसके लिए। हाल ही में मिली एक जानकारी के अनुसार किस राज्य में अवस्थित रूपकुंड झील पूरी तरह सूख गई है? रूपकुंड झील हो गया, सुखना झील होगा, ये सारा झील किस में है? उत्तराखंड में, ठीक है। तो रूपकुंड झील जब पूरी तरह सूख गई है उत्तराखंड में, सुखना झील भी कहाँ है? उत्तराखंड में। आगे बढ़ते 91 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल जो महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का सार्वजनिक उद्यम बन गया है, ठीक है। जो 14वां, अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन पढ़े थे, 14वां महारत्न का इसको दर्जा मिला है। तो 14वां जो हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसको 14वां जो आपको क्या है, 14वां आपको भारत का सार्वजनिक उद्यम CPSC का दर्जा प्राप्त हो गया है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है? दिव्यांगों के लिए जो रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है वो आपको तेलंगाना ने दिव्यांग के लिए एक रोजगार पोर्टल लॉन्च करेगा। इस पोर्टल पे आपको दिव्यांग के लिए रोजगार प्रोवाइड कराई जाएगी, जो बहुत अच्छी पहल है तेलंगाना सरकार द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के परमाणु प्रतिष्ठानों पर साइबर अटैक किया गया? किस देश का जो परमाणु प्रतिष्ठान है उस पर साइबर अटैक किया गया? ईरान के परमाणु प्रतिष्ठान पे आपको साइबर अटैक किया गया। 94 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खनन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? जो खनन क्षेत्र में आपको गिरावट आई है वो गिरावट आई है 4.3% की आपको गिरावट आई है। ये किस अन्य रिपोर्ट ये जारी की है? ये रिपोर्ट जारी आपको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत रूस को प्रतिबंधित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है।
भारत रूस को प्रतिबंधित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का ये दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। रूस जो है वो भारत को प्रतिबंधित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का जो आपूर्ति करता है, ये दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में 13 अक्टूबर को पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव शुरू हुआ है? ठीक है, 13 अक्टूबर को पारंपरिक रीति रिवाज के साथ अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का शुरू किया गया। ये किया गया आपको हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने ई माइग्रेट V20 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च, मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है? किसने आपको ई माइग्रेट V2 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का लॉन्च किया? ये आपको हो जाएगा विदेश मंत्री ने आपको ई माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुरू किया है। V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप को शुरुआत आपको विदेश मंत्री ने की है। ठीक है, आगे बढ़ते 98। हाल ही में चर्चा में रहा मिशन भागीरथ हर घर में जलापूर्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य की पहल है? तो ये आपको हो जाएगी किस राज्य की? तेलंगाना की। मिशन भागीरथ तेलंगाना की हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में विद्यामभम उत्सव मनाया गया है? ये आपको मनाया गया है केरला सरकार में। ठीक है, ये उत्सव मनाया गया है। 100 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाएगा। अभी हम लोग अपने 10 अक्टूबर पढ़ा, 11 पढ़ा, 12 पढ़ा, 13 पढ़ा, अभी हम लोग 15 पढ़ रहे हैं। 15 अक्टूबर को विश्व में छात्र दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाएगा आपको 15 अक्टूबर को। ठीक है, तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल 1 से लेकर 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जब हम आपके लिए 1 से 100 क्वेश्चन का सेट बना सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करा सकते हैं, दोबारा करा सकते हैं। अभी अगर हम आपको टाइमिंग दिखाएं तो रात के कितने टाइमिंग हो रहे हैं, रात का आपको बज रहा है, कितना टाइम हो रहा है आपको? हो रहे हैं 12:30 बज रहा है। ठीक है, जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है आप खुद के लिए थोड़ा बहुत तो मेहनत कर ही सकते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन का हम लोगों का सेट कंप्लीट हो गया। जो हम लोग 1 से 100 तक क्वेश्चन का हम लोग टारगेट रखे थे, कंप्लीट हो चुका। और ये टोटल ये पूरा 7 दिन का है, मतलब 1 से लेके 7 दिन का आपको सोमवार से लेके जो रविवार तक ये क्वेश्चन का पूरा सीरीज़ है। तो आप ये कंप्लीट करिए। हो गया, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 105 अभी कुछ है, और क्वेश्चन है। 105 क्वेश्चन का ये सेट है। तो चलिए हम आगे जो 5 क्वेश्चन बच गए उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, हाल ही में हॉकी इंडिया सीनियर महिला अंतर विभागीय क्या है? हाल ही में हॉकी इंडिया सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप की चौथी प्रतियोगिता का आयोजन जो हुआ किस स्टेडियम में आयोजन हुआ? इसका आयोजन हुआ मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक जो है वो कहाँ की जाएगी? जेनेवा में की जाएगी। ठीक है, 103 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस कार्यकाल के लिए मानवाधिकार परिषद के लिए 18 सदस्यों का चुनाव किया है? जो 18 सदस्यों का चुनाव किया है वो आपको 25 से 27 2 वर्ष के लिए की जाती है। 25 से 26 और 26 से 27 के लिए 18 सदस्यों का चुनाव किया है। ठीक है, 104 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति के कितने वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारत मंडप स्थित अनुभूति केंद्र का दौरा किया है? तो ये जो अनुभूति केंद्र का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको दौरा किया, जो कि भारत मंडप में ये बनाया गया है, वो आपको 3 वर्ष पूरा हुआ है। किसका? गति शक्ति जो योजना लाए थे उस योजना का आपको 3 वर्ष पूरा हो गया। 105 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो किस लाइन को आपको क्या कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? ये आपको प्राप्त हुआ ब्लू लाइन को कार्बन न्यूट्रल आपको प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। तो चलिए पूरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप करंट अफेयर ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। अगर आपको करंट अफेयर टफ लग रहा है, करंट अफेयर पढ़ा हुआ भूल जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका एकमात्र एक ही उपाय है कि आप डेली करंट अफेयर पढ़िए। अगर आप मेरा करंट अफेयर का वीडियो भी अगर आपने देखा होगा कि कैसे पढ़ना, अगर हम उसको बताएं हैं तो यही बताएं कि उसमें डेली आपको पढ़ाई करनी है। तो डेली आप करंट अफेयर पढ़िए सुबह में, और उसका फिर 7 दिन पे आप टेस्ट दे सकते हैं। जो आपको फिर आप 1 मंथ पे मेगा टेस्ट जो होगा उस पर आप पार्टिसिपेट करके वो दे सकते हैं।